हेलो बच्चों, आप सभी का विजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। प्रॉमिस के हिसाब से मैं फिर आ गया हूँ। एसएससी के अकॉर्डिंग टू रीजनिंग का जो सिलेबस है उसका पहला वीडियो लेके। और आज की क्लासेस में जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने एसएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें टायर 1 और टायर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना था। अगर वो वीडियो मिस कर गए हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देखो। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको पढ़ना कैसा है। और उस वीडियो में बताया था कि हम ग्रुप सी से स्टार्ट करेंगे। और ग्रुप सी में क्या था आप लोग देखोगे, डाइस था, क्लॉक था, कैलेंडर था। पहले ये जो एसएससी का जो मेन चैप्टर है, इन तीनों को हम क्या करेंगे आने वाले वीडियो में, इनको क्या करेंगे पहले खत्म करेंगे, फिर बैक टू बैक हर चैप्टर का आना स्टार्ट होगा। और इसी प्रॉमिस के हिसाब से आज का जो क्लासेस है वो डाइस के ऊपर निर्भर होगा। और आज क्लासेस में ये डाइस का पहला वीडियो नहीं जाएगा आपके पास। डाइस से जितने भी टाइप्स आएंगे उस टाइप के अकॉर्डिंग टू आप लोग देखोगे कि 15 से 20 मिनट का हर ये वीडियो आपके पास आता चला जाएगा। तो अब उन वीडियो को देखो, अगर अच्छा लगे, बार बार बोल रहे, अगर अच्छा लगे तभी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, फेसबुक ग्रुप में शेयर करो और उनको भी हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़ो। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि सारा चीज फ्री नहीं होगा। ठीक है, सारा चीज फ्री नहीं होगा। और 1 मई से एसएससी के ऊपर एक ऑनलाइन बैच हमारे हमारा कोर मेंबर में कौन कौन है आपको मालूम होना चाहिए। हमारा कोर मेंबर में राहुल सर तो रहेंगे ही, इसके साथ साथ मैथ के लिए अमित सर, इंग्लिश के लिए सरोज सर और जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए अनान सर। ये चारों मेंबर का वीडियो और इनका 1 मई से ऑनलाइन बैच आने वाला है, जहां पर आपको जीरो से हीरो बनाने का सपना देखा हूं एसएससी के लिए। ठीक है, तो आज क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि डाइस में पहला जो टाइप्स आता है उसको उसमें किस तरह का सम पूछा जाता है और उन समों को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लासेस में पहला क्वेश्चंस आपके सामने ये है। चलिए, तो आपके पास ये 4 डाइस दिखाई दे रहा है और आपको इसमें बताना है कि स्टार का ठीक जो होगा उसका विपरीत मतलब क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे तब प्रश्न को क्या करेंगे सॉल्व करने में बड़ा ही इजी होगा। और अगर ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लो ना, तो डाइस के बाद मतलब आज के बाद किसी भी यूट्यूब चैनल का वीडियो देखना नहीं है। फॉर डाइस के लिए देखना नहीं है, दम दम बहुत इजीली चीज बताएंगे। चलो डाइस का दुनिया में आपको ले जाते हैं। ठीक है, तो सोचो, जब भी हम लोग डाइस खेलते हैं तो डाइस में टोटल फेस कितना होता है। तो आप बोलोगे कि डाइस में टोटल जो फेस होता है वो 6 होता है। ठीक है, 6 फेसेस होता है। लेकिन तुम लोग सोचो, जब हम लोग खेलते हैं उस समय, हाँ, डाइस में अगर देखा जाए, एक प्रश्न अगर आप लोग से पूछा जाए, इसको कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि डाइस में मिनिमम कितना जन खेलते हैं। तो प्राय जितने भी मैक्सिमम लोग हैं उसका आंसर होगा कि मिनिमम 4 जन खेल सकते हैं। अरे भैया, मिनिमम अगर 4 जन खेलेंगे तो मैक्सिमम क्या 100-200 जो होगा? नहीं, मिनिमम 2 जन खेलते हैं लूडो और मैक्सिमम कितना जन खेलते हैं? 4 खेलते हैं। इसलिए कभी कभी आपके इन प्रश्नों में केवल कभी 2 डाइस दिखाई देगा, कभी 3 दिखाई देगा और कभी कभी क्या है 4 दिखाई देता है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 खेलते हैं, इसलिए 4 दिखाई देता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। टोटल डाइस में 6 फेस होता है, लेकिन एक प्लेयर होता है खेलते समय केवल वो 3 फेस ही देख पाता है। यहां पर जो 3 फेस है, ये देखो, एग्जाम्पल के लिए इन तीनों को लो, इसी 3 फेस को वो देख सकता है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि वो कौन कौन फेस को देख नहीं पाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे किसी भी डाइस का ठीक अपोजिट वाला फेस। हमेशा एक चीज सोचो कि जब भी हम लोग लूडो खेलते थे तो बेईमानी जरूर करते थे, और बेईमानी करने के लिए हम लोग अक्सर क्या करते थे? सोचो क्या करते थे उस समय? हम लोग क्या करते थे?
1 को ऊपर रखते थे और उसको क्या करते डाल देते थे, तो क्या आ जाता था 6 आ जाता था, आ जाता कि नहीं। तो हम लोग देखते थे कि जब भी हमको 1 दिखाई देता था तो वहां पर 6 नहीं दिखाई देता, क्योंकि 1 का ठीक अपोजिट क्या होता है 6 होता है। ठीक है, 1 का अपोजिट क्या होता है 6 होता है, जो अपना डाइस है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे डाइस का जो अपोजिट फेस है उसको हम कभी भी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और यहां पर जो ये 3 फेस दिखाई दे रहा है, ये 3 फेस दिखाई दे रहा है, ये तीनों फेस किसी का अपोजिट हो नहीं सकता है, और पूरा डाइस के अंदर में आपको केवल अपोजिट फेस निकालना है। अगर मेरा बात याद रहे, अगर ये 3 को नंबर, ये 3 जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये तीनों सिंबल किसी का अपोजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अपोजिट होगा वो कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 1 दिखाई देता है तो 6 दिखाई नहीं देता है। अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रख लिए तो आपको क्वेश्चंस बनाने में तनी से भी देर नहीं लगेगा, और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आराम से डील कर लोगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, कभी भी जब भी आपको इस तरह क्वेश्चंस निकालने के लिए आए तो पहले क्वेश्चन देखो और किसका अपोजिट निकालने के लिए बोला यार उसको देखो। तो आप लोग यहां पर देखोगे कि साफ दिखाई दे रहा है, इसे बताया जा रहा है कि स्टार का अपोजिट क्या होगा। तो पहला स्टेप याद रखो, पहले देखो स्टार कहां कहां दिखाई दे रहा है। स्टार आपको यहां दिखाई दे रहा है, स्टार आपको यहां दिखाई दे रहा है, स्टार आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये 3 जगह स्टार दिखाई दे रहा है। तो हमको मालूम है स्टार के अगल बगल जो सिंबल दिखाई दे रहा है वो तो उसका अपोजिट होगा नहीं। अब ऑप्शन को चेक करो कि यहां स्टार है, इसके अगल बगल क्या @ और माइनस है, मतलब @ और माइनस कभी भी स्टार का क्या नहीं हो सकता है, अपोजिट हो नहीं सकता है। तो आप बोलोगे कि देखिए @ है, ऑप्शन में @ है, ये तो अपोजिट होगा नहीं, तो ये क्या हो गया आपके लिए गलत हो गया। क्लियर है। अब देखो यहां पर स्टार है तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, @ ऐसे कैंसिल हो गया, प्लस है तो प्लस, देखो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ये वाला स्टार के पास आएंगे, तो इस वाले स्टार के अगल बगल क्या है डॉलर और प्लस है, तो डॉलर और प्लस इसका अपोजिट तो होगा नहीं, क्योंकि जो अपोजिट होगा वो एक साथ दिखाई कभी भी नहीं देगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे स्टार है या डॉलर और प्लस है, तो डॉलर और प्लस इसका अपोजिट हो नहीं सकता है, तो ऑलवेज यहां पर डॉलर दिया, डॉलर तो होगा नहीं, तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर, खड़ाक दो निकाल दोगे। कितना देर लगा, कुछ नहीं, क्योंकि हमेशा एक चीज को याद रखना है, प्रत्येक क्वेश्चंस को प्रत्येक ढंग से अलग अलग बनाओगे तो कम समय बनेगा। अगर कुछ क्वेश्चन सेकंडों बन सकता है तो उसको हम लोग बनाना सीखेंगे। जिन जिन बच्चों को डाइस के ऊपर पूरा का पूरा क्लासेस चाहिए कमेंट कीजिए। हमारा 1 मई से एक मिनिमम कॉस्ट पर, और वो कॉस्ट इतना कम है आपका 1 महीना का चाय का खर्चा के बराबर ही होगा। द मिनिमम कॉस्ट पर पूरा का पूरा एसएससी का हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं, और उसमें डाइस के ऊपर पूरा का पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैसा डाइस होता है, ओपन डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस, ये पूरा का पूरा बताएंगे। लेकिन हाँ, कुछ क्लासेस फ्री के लिए होता है, तो आप लोग देखो सीखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करो। क्लियर है, चलिए इसका मालूम चल गया। नेक्स्ट सेकेंड, इसमें आपको बताना है 6 का अपोजिट क्या होगा, मेरा बात याद रखना। तो आप बोलोगे कि सर जो अपोजिट निकालना है, किसका अपोजिट निकालना है 6 का अपोजिट निकालना है। तो हमेशा याद रखेंगे कि सर जो अपोजिट होगा तो उसका जो नंबर हो वो एक साथ तो दिखाई नहीं देगा। तो पहला चीज देखो कि 6 कहां कहां है, तो 6 आपको यहां दिखाई दे रहा है, 6 यहां दिखाई दे रहा है, और 6 यहां दिखाई दे रहा है। तो इसके अगल बगल नंबर क्या है 3 और 2, मतलब 3 और 2 तो होगा नहीं, ये कैंसिल। तो बोलेंगे 2 और 4, तो 4 भी नहीं होगा, ये कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया राइट आंसर, खटाक दो निकाल दिए। कितना इजी हुआ, कुछ समय लगा। नेक्स्ट चलिए, इसमें आपको बताना है कि येलो का अपोजिट क्या होगा, येलो का। चलिए बताइए। तो आप बोलोगे
कि सर येलो है तो पहला स्टेप येलो कहां कहां दिखाई दे रहा है, येलो हमको यहां दिखाई दे रहा है, येलो यहां दिखाई दे रहा है और येलो यहां दिखाई दे रहा है। तो बोले सर येलो के साथ ऑरेंज और ब्लू है तो ऑरेंज और ब्लू इसका अपोजिट हो नहीं सकता है, तो सर यहां पर ब्लू दिखाई दे रहा है तो ब्लू कट गया, अगर ऑरेंज होता है ऑरेंज कट जाता है, यहां पर येलो है तो रेड और ब्लू है तो रेड भी होगा नहीं तो रेड भी कट गया। अब यहां पर देखिए येलो के साथ क्या है, रोज दिखाई दे रहा, रोज भी होगा नहीं तो रोज भी कट गया, तो बचा क्या, वायलेट बचा। तो येलो का अपोजिट क्या होगा आपका, वायलेट होगा। खड़ा को निकाल दिए। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, इसमें आपको बताना है कि एन मतलब एन का विपरीत कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें एन तो केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा है, वो यहां दिखाई दे रहा है, तो पी और एल मतलब पी और एल तो हो नहीं सकता, तो बच्चा क्या ओ और क्यू। तो सर ओ और क्यू में कोई एक होगा, लेकिन आपको यहां सटीक आंसर बताना है कि ओ होगा या क्यू होगा। क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि सर इसमें अगर आपको आंसर निकालना है तो इस वाले जो आप जो टाइप बता रहे थे, मतलब इस तरह से तरकीब बता रहे थे, इसमें आंसर तो निकल नहीं पा रहा है, ताकि हमको क्यू भी है और ओ भी है, तो क्यू और ओ में दोनों में कोई एक हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सर क्यू और ओ दोनों में कोई एक हो सकता है, अब इसमें कौन होगा आप हमको बताइए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ऐसे स्थिति में हमेशा याद रखो, ऐसे स्थिति में याद रखो, जब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करे तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल आपका यहां पर 3 डाइस है। ठीक है, अब इन तीनों डाइस में किसी भी 2 डाइस को आप सिलेक्शन करो। ठीक है, अब जब 2 डाइस का जब आप सिलेक्शन किए तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी 2 डाइस को सिलेक्शन करोगे उसमें केवल एक ही एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। कितना एलिमेंट मैच करना चाहिए, केवल एक ही एलिमेंट मैच करना चाहिए। कोई भी 2 डाइस को सिलेक्शन करो, चाहे आपका ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, चॉइस कर सकते हो। जब इन दोनों को करोगे तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ओ और ओ, और ये दोनों एलिमेंट अलग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों आपका हो सकता है, तो कोई भी 2 चॉइस कर लो, कोई भी 2 चॉइस कर लो। आपका ये वाला भी हो सकता है, लेकिन आपके नजर में जो पहले दिखाई दे दे उसको चॉइस कर लो। आपका अगर देखा जाए तो ये और ये वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपके नजर में दिखाई दे तो वो आप चॉइस कर सकते हो। तो जैसे मेरे नजर में ये दोनों हो गया, तो इन्हीं दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपका एल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है। क्लियर है। जब इन दोनों में कॉमन आपका एल दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर एल को लिख देंगे, और जो कॉमन है वहां से आपको क्लॉक वाइज लिखना है। क्लॉक वाइज मतलब होता क्या है, तो जैसे कि 12, 3, 6 और 9, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज बोलते हैं। तो जो कॉमन है वहां से आपको क्लॉक वाइज लेना है, तो आपको यहां से क्लॉक वाइज लेना है। तो एल के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्यू लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। क्लियर है। अब यहां पर एल है तो 2 बार लिख नहीं सकते, यहां एल मान लिया एल है। अब जहां पर एल है वहां से आपको क्लॉकवाइज लेना है, तो यहां पर पी हो गया और यहां पर क्या हो गया, आपका एन हो गया। क्लियर है। आपको किसका अपोजिट निकालने के लिए बोला, एन का, तो एन का अपोजिट क्या होगा, इसमें ओ हो जाएगा। तो आंसर ओ, तो ओ इज द राइट आंसर, खटाक देखो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेथड है ही है, ये तो मेथड अवेलेबल है ही है। लेकिन आप लोग देखोगे कि ये तब यूज करो जब उससे मतलब इस वाले मेथड से जो आपको ऑप्शन के हिसाब से काटना सिखाएं, अगर इससे ना निकले तो इससे क्या तुरंत आपका निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी आप लोग बोलेंगे कि जब भी ना निकले तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को अगर आपको पाना है तो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका पार्ट 2 आने वाला है जिसमें हम लोग ओपन डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक नया इसका टाइप आता है मैचिंग डाइस। इसके बाद डाइस का वीडियो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का वीडियो जाएगा। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आप लोग को मिलते हैं।